पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद मानसून बारिशों की सिंध में एंट्री। कराची में मलीर, बहरिया टाउन, काठोर, गुडप, गुलशन हदीद समेत मलहिका इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिशें। बल्दियाती इदारों के दावे धरे के धरे रह गए। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। कारसाज के करीब सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी जवाब दी गया। शहर कायद में 500 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाब शाह, जामशोर, ठट्ठा और बदीन समेत दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके जेर आब। तेज बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली। NTMA का शुमाली इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। राबता सड़कों, पुलों को नुकसान पहुंचने का अलर्ट। सयाहों को ग्लेशियर्स, झीलों और दरिया के किनारों पर जाने से गुरेज करने का मशवरा। मोटरवे पुलिस की भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब बारिश के बाद शहर के दौरे पर क्लिफ्टन, जिला जनूबी और अतराफ के इलाकों का दौरा किया। गवर्नर हाउस, सिंध असम्बली, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, प्रेस क्लब और वज़ीर आला हाउस के अतराफ का भी दौरा। मुर्तजा वहाब को बरसाती नालों की सफाई और इंतजाम के हवाले से आगाही। म्यूनसिपल सर्विसेज के अमले की छुट्टियां मनसूख। मेयर कराची का अमले को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रबता। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और फैसलाकुन क़यादत को सराहा। कहा कि सदर ट्रंप की क़यादत की वजह से ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी हुई। वज़ीर-ए-आज़म का पाक भारत जंगबंदी में अमरीका के कलीदी किरदार पर सेक्रेटरी रूबियो का शुक्रिया। कहा पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने और ख़ास तौर पर तजारत बढ़ाने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। सेक्रेटरी रूबियो ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों को सराहा। कहा अमरीका खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। गजा जंग 2 हफ्तों में खत्म होने का इम्कान। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू गजा जंग खत्म करने पर मुत्तफिक हो गए। मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक गजा का मुश्तरका इंतजाम संभालेंगे। हमास को गजा की पट्टी से निकाला जाएगा। तमाम यरगमाली इसराइलियों को रहा किया जाएगा। गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद फ़लस्तीनियों को मुख्तलिफ मुल्कों में बसाया जाएगा। जंग में 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 56,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। अमरीका ने ईरान पर कामयाब हमले किए। ईरान की जौहरी सलाहियत को मुकम्मल तबाह कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा पिट हेगेस्ट और पेंटागन हुकाम की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि अमरीका ने तारीखी कामयाबी हासिल की है। अमरीकी अफवाज ने इंतहाई महारत का मुजाहरा किया। अमरीकी वज़ीर दिफा के ईरान पर हमले से मुताल्लिक अमरीकी मीडिया पर कड़ी तनकीद। कहा कुछ अमरीकी चैनल मन घड़त रिपोर्ट चला रहे हैं। CAE की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के एटमी तनसीबात को नुकसान हुआ। तनकीद करने वाले नहीं चाहते कि सदर ट्रंप कामयाब हों। अमरीकी जनरल ने कहा कि कतर में अमरीकी एयरबेसिस पर ईरानी हमले से पहले इत्तला मिल गई थी। हमने कतर में अमरीकी एयरबेसिस पर ईरानी मिसाइल हमले को नाकाम बना दिया। अमरीकी सदर की ईरानी जौहरी साइट पर हमले से पहले यूरेनियम मुंतकिली की खबरों की तरदीद। कहा हमले से पहले फर्दो साइट से कुछ भी नहीं निकाला गया था। यूरेनियम की मुंतकिली बहुत तवील, मुश्किल और ख़तरनाक होती है। साइट पर शाफ्ट के ऊपरी हिस्से को ढांपने वाले कारकुनान की कारें और छोटे ट्रक थे। सदर ट्रंप के अपने वज़ीर दिफा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तारीफ। कहा वज़ीर दिफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी और पेशावराना ब्रीफिंग में से एक थी। जाली खबरों में मुलविस हर फर्द को बरतरफ कर देना चाहिए। उन्हें हमारे अजीम जंगजुओं और बाकी तमाम लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। जौहरी तनसीबात पर हमले में अमरीका को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ईरान के सुप्रीम लीडर का जंग में फतह का ऐलान। इसराइल से जंग जीतने पर कौम को मुबारकबाद। आयतुल्लाह खामने कहते हैं कि ईरान ने अमरीका के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया। अमरीका इसराइल को बचाने के लिए जंग में शामिल हुआ। अमरीका को लगता था कि वो जंग में शामिल ना हुआ तो सेहूनी हुकूमत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। अमरीका को जंग में कामयाबी नहीं मिली। दावों के बावजूद सेहूनी रियासत पाश पाश रही। ईरान फातेह बनकर उभरने में कामयाब। ईरान कभी नहीं झुकेगा। हम कभी हथियार नहीं डालेंगे। ईरानी कौम मुसल्लह फ़ौज की हिमायत में यकजुबान होकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अमरीकी अड्डों पर हमला गैर मामूली चीज़ है। उसे मुस्तकबिल में ही दोहराया जा सकता है। ईरान के खिलाफ आइंदा किसी भी जारहियत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। उधर ईरान की इसराइल के खिलाफ जंग की वीडियो जारी। ईरानी मज़ाहमत और दफाई सलाहियत को उजागर किया।
की गार्डियन काउंसिल ने जौहरी निगरानी इदारे के साथ ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। नए कानून के तहत IAEA के मुआयनाकारों को ईरान की जौहरी तनसीबात तक रसाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक ईरान को सिक्योरिटी की ठोस जमानतें फराहम न की जाएँ। यह बिल पार्लियामेंट की जानिब से पेश किया गया था, जिसे गार्डियन काउंसिल ने आइनी और शरई लिहाज से मंजूर कर लिया। बिल में कहा गया है कि जब तक ईरान के जौहरी मराकज़ के लिए सिक्योरिटी की मुकम्मल जमानत नहीं दी जाती, IAEA के साथ ताउन रोक दिया जाएगा। स्पीकर मोहम्मद बाकिर के मुताबिक ईरान अब अपने सिविलियन जौहरी प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाएगा। दूसरी तरफ IAEA ने कहा है कि ईरान ने आलमी जौहरी इदारे से ताउन मुअत्तल करने के हवाले से मुतला नहीं किया। अभी तक इस मामले पर ईरान से बाज़ाब्ता ख़त व किताबत मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का और पाकिस्तान के अवाम का खुले अंदाज में शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने नाम लेके सदर आसिफ ज़रदारी साहब का, मेरा फील्ड मार्शल साहब का शुक्रिया अदा किया है। हमारे फील्ड मार्शल की जब मीटिंग हुई, लंचन मीटिंग, वहाँ पे वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े खुले अंदाज में फील्ड मार्शल का नाम लिया कि आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई फील्ड मार्शल। ईरानी जो कौम है उन्होंने फिर बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, बड़ी बहादुरी के साथ, वो झुके नहीं। ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान इंतहाई मौसर किरदार अदा किया। भरपूर अंदाज में ईरान की हिमायत की। ईरानी कौम ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। ईरान इसराइल जंग बंदी हुकूक आइंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी कैबिनेट के इजलास में इज़हार ख्याल वो बोले कि ईरान ने हालिया जंग में खुलकर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इस्तांबुल में फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों के मुअत्तरिफ अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल की खुले दिल से तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि पाक फौज ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। हम फितनल ख़वारिज के खिलाफ भी जंग जीतेंगे। बजट पर बहुत मेहनत की गई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और हलीफ जमातों की काबिश काबिल सताइश हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो का शुक्रगुजार हूँ। शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान की फतह, भारत को शिकस्त। बीजिंग में भारतीय वज़ीर दिफा का मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत करने से इनकार। एलामिया पर भारत बलोचिस्तान में बिलवास्ता बदअमनी फैलाने का इल्ज़ाम। शंघाई ताउन तंजीम की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। भारतीय वफ़द एलामिया में पाकिस्तान की मजम्मत करने के लिए मेहनतें करता रहा। रुकन ममालिक का भारतीय मौक़िफ़ की हिमायत से इनकार। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी इजलास में शिरकत। चांद नजर आने के बाद नए इस्लामी साल 1447 हिजरी का आगाज़ हो गया। चेयरमैन मरकज़ी रूयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। कहा कि यौम आशूर इतवार को 6 जुलाई को होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से चांद देखने की शहादतें मौसूल।